हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। काफ़ी सारे एंट्रेंसेस हो चुके हैं। कैट हो चुका है, मैट हो चुका है, सी मैट हो चुका है, जैट हो चुका है। ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंसेस हो चुके हैं और जितने भी मेजर कॉलेजेस हैं उनका एडमिशन भी अब बंद होने की तरफ पहुंच चुका है। बट ऐसे में भी बहुत सारे बच्चे अपने लिए एडमिशन की तलाश करते हैं और बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं इस सफ़र के दौरान, जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ता है इस करियर को चूज करने के लिए। और ये सारी गलती आप ना करें, इसीलिए लेके आए हम आज का पॉडकास्ट, जहां पे हम बात करने वाले हैं उन सभी बातों के बारे में जिन्हें आपको 2025 में ध्यान में रखना है अगर आप प्लान कर रहे हैं MBA या फिर PGDM का। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025 में अपना MBA या PGDM, तो ये जो आज का पॉडकास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्यों होने वाला है, इस पॉडकास्ट के एंड में आपको पता चलने वाला है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर वंदना अरोरा सेठी, जिनके पास है मोर देन 23+ ईयर्स का एक्सपीरियंस। इनसे बेहतर इस चर्चा को कोई नहीं कर सकता था। सबसे पहले मैम को बोलना चाहेंगे, मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने टाइम दिया, इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। Thank you, Varun. And I have been in this industry, like you said, more than 23 Right, years. ma'am. कितने बच्चे आए और चले गए, टेक्नोलॉजी बदलती रही और बच्चों का माइंडसेट बदलता रहा. So anything for my lovely students, and I'm always ready for this. Thank you for getting मैम me. ने बहुत सरलता के साथ बोल दिया कि वो हमेशा रेडी हैं बच्चों के लिए, और ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। मैम, जब भी बात करते हैं अपने पहले सवाल के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है और इस जर्नी का सबसे बड़ा सवाल है सही कोर्स का चुनाव। आप जानते हैं कि MBA और PGDM 2 प्रोग्राम्स हैं, इनफैक्ट 3 प्रोग्राम है, PGPM भी प्रोग्राम है। बट आज हम चर्चा करेंगे मेजर जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है मैनेजमेंट की। मैम, MBA और PGDM में से कैसे चुनाव करें अपने लिए परफेक्ट कोर्स का, और दोनों में से बेहतर क्या है? आप प्लीज बच्चों को गाइड कीजिए। नहीं, थैंक यू वरुण, बहुत ही रेलेवेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। और काफ़ी बच्चे आते हैं हमारे पास काउंसलिंग के लिए और इसी तरह की कन्फ्यूजन उनको भी रहती है। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको ये बताना चाहूँगी और अपने बच्चों को भी ये समझाना चाहूँगी। सो MBA स्टार्टेड एट अ टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे। MBA उस टाइम का है जब हम पढ़े और हमारी ग्रेजुएशन हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, विच वॉज अ वेरी कन्वेंशनल अप्रोच, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को सिर्फ MBA मालूम था। राइट मैम। तो हम जब पढ़े तब MBA बहुत पॉपुलर था, हर एक को MBA करना होता था। एग्ज़ाम दिया, कैट का एग्ज़ाम दिया और MBA में एडमिशन हो गया। MBA बहुत ही थियोरेटिकल प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब्स लगते थे उस टाइम पे भी, 20 साल पहले, 25 साल पहले भी, वो MBA ग्रेजुएट्स के लगते थे। इवन नाउ दैट इज़ ट्रू। वो अभी भी सच है कि MBA इज़ अ वेरी पॉपुलर कोर्स, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन ग्लोबली ऑल्सो। द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, वॉटर्न, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। सिर्फ फर्क इतना सा है कि MBA क्योंकि कन्वेंशनल प्रोग्राम है, थियोरेटिकल है, उसमें स्किलिंग पे, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन पे थोड़ा सा कम जोर है। क्योंकि मैं भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हूँ यूनिवर्सिटीज़ के। हम लोग 4-5 साल बाद एक बार ही मिलते हैं, कोर्स के बारे में डिस्कशन होता है, उसमें कौन से सब्जेक्ट डालने हैं, कौन सा निकालना है, वो हम डिस्कस करते हैं। बहुत सीनियर एकेडमिशियंस, इंडस्ट्री की भी राय ली जाती है और कोर्स को रिवाइज किया जाता है। लेकिन जिस हिसाब से वरुण अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम इतना स्लो प्रोग्रेस नहीं कर सकते। बहुत तेजी से हो रही है इनफैक्ट बहुत। जैसे मैं आपको बताती हूँ, 1920s, 30s, 40s में जब टीवी का आविष्कार हुआ, फिर इंटरनेट का आविष्कार हुआ, फिर मोबाइल आए, बहुत स्लो, एवरी 2 डेकेड्स एक आविष्कार हो रहा था। हर 10 साल 20 साल बाद। लेकिन जब मोबाइल आया और उसके बाद जब टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी, अभी हम रात को सोते एक टेक्नोलॉजी के साथ है, उठते दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ। अगर हम हर 4 साल बाद सिलेबस रिवाइज किया हुआ पढ़ेंगे तो जो बच्चा पास आउट होगा वो तो बहुत पुरानी शिक्षा लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी जरूरत है टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने की। एज पर इंडस्ट्री 1.0 अब हम 5.0 के आगे बढ़ गए हैं, जहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। तो बच्चा जो आज पढ़ रहा है, 2 साल बाद वो जब पास आउट होगा
उस 2 साल में भी करिकुलम को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे आता है पीजीडीएम। ओके। सो पीजीडीएम में द बोर्ड ऑफ स्टडीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा ही, और जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, दे मेक श्योर कि जो प्रोग्राम है पीजीडीएम का वो पूरी तरीके से इंडस्ट्री के द्वारा वेट किया गया। ओके। यू नो, और इसलिए ये प्रोग्राम बहुत एडवांटेजियस हो जाता है स्किलिंग के हिसाब से। हमें सिर्फ एक कागज पे लिखा हुआ नहीं चाहिए कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया मैनेजमेंट, राइट। हमको वो स्किल चाहिए कि कल को मैं इंटरव्यू में बैठूं और मुझसे 4 सवाल किए जाएं बिजनेस के और टेक्नोलॉजी के, और मैं जवाब दे सकूं, राइट। ताकि इंडस्ट्री को वो टाइम ना खराब करना पड़े इंटर्नशिप और ट्रेनिंग वाला, एंड इमीडिएटली यू आर हायर्ड। प्लग एंड प्ले हो गया, प्लग एंड प्ले, और आपके पास वो एज है जो बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं है स्किलिंग का। राइट। यू ऑलरेडी नो इंडस्ट्री क्या चाहती है और इंडस्ट्री को क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या कैपेबिलिटी चाहिए, वो पीजीडीएम में आपको तैयार कर चुके हैं, एंड यू आर रेडी टू ज्वाइन। तो मैम जब तक बच्चा इंडस्ट्री के पास पहुंचेगा तब तक का उसे सब कुछ आता होगा, और जो आगे नया होगा वो तो इंडस्ट्री सिखाई देगी। फ्यूचरिस्टिक वरुण, नॉट ओनली तब तक का आता होगा, इट इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम। ओके। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी अभी क्रिएट हो रही है, यू नो, वॉइस डिटेक्शन, टेक्स्ट डिटेक्शन, इमेज डिटेक्शन, वो सब जो अभी डिस्कवर हो रही है वो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ताकि बाय द टाइम वो मार्केट में आए, बाय द टाइम इंडस्ट्री उसको अडेप्ट करे, स्टूडेंट इज रेडी। So imagine as soon as you pass out of PGDM, in the last trimester only you have joined your jobs and you are ready for the world. मैम, और ये पीजीडीएम जहां तक मैंने भी सुना है थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल पे ज्यादा ध्यान देता है, वो क्या होने वाला है? Absolutely, you're right. प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही पूरी तरह इंडस्ट्री में घुस चुके होते हो। आपको पता है कि कॉर्पोरेट क्या चाहता है, कॉर्पोरेट के अगेन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में कॉर्पोरेट के ही टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं जो आके बच्चों के साथ यू नो टीचिंग करते हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर 5th ट्राइमेस्टर तक, जब तक उसकी नौकरी लग जाती है बच्चे की, आप ट्रेनिंग में, इंटर्नशिप में जा सकते हैं हर ट्राइमेस्टर पे। ओके। तो आप आइडियली तो इंडस्ट्री में ही हैं। वी कॉल दिस इंडस्ट्री फोकस्ड पीजीडीएम। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जाएं जहाँ पे पीजीडीएम हैज एन इंडस्ट्री फोकस। जो भी आप प्रोग्राम चूज करें उसका कॉर्पोरेट के साथ बहुत जबरदस्त टाई अप होना, ब्लेंड होना बहुत जरूरी है। तो हम जितना मैं समझ पाया दोनों प्रोग्राम में एमबीए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड रहेगा, यूनिवर्सिटी वहां पे करता धरता है, और यहाँ पे मोस्टली जो आप बता पाए इंडस्ट्री का ही बोलबाला रहने वाला है। Absolutely. तो ये दोनों ही प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आ चुके हैं, और आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है सही सिलेक्शन करना। तो जो भी आपका ड्रीम है, जिस तरफ भी आप बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए प्रोग्राम सोच समझ के आगे बढ़िए। मैम, पहला क्वेश्चन तो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे आप पता भी चला कि सबको समझ में आ भी गया होगा। मैम, जब भी बात करते हैं कोर्सेज की, तो कोर्स तो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, एमबीए करना है या फिर पीजीडीएम करना है, बट इस कोर्स में दूसरा पड़ाव जो आता है वो आता है स्पेशलाइजेशन को लेके, और स्पेशलाइजेशन आपके करियर में आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैम, काफ़ी सारे बच्चे गलत स्टेप्स लेते हैं स्पेशलाइजेशन चूज करते हुए, तो मैम आपके हिसाब से सही पैरामीटर्स कौन से होंगे टू चूज अ राइट स्पेशलाइजेशन? ये अगेन बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। एक तो बच्चे ये गलती करते हैं कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। राइट मैम। यू नो, दे डू नॉट टॉक टू द राइट पीपल, दे डू नॉट डू प्रॉपर रिसर्च कि कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है। जो मेरे दोस्त ने ली वही मैंने ले ली, यू नो, जो 5 में से 4 लोगों ने ली वही स्पेशलाइजेशन जो भैया कर रहे हैं फैमिली में वही कर लिया। लेकिन 2 मेन इंपॉर्टेंट मैं इसमें आपको पैरामीटर्स बताऊंगी जिसपे बच्चा अपना तोल कर सकता है और डिसाइड कर सकता है। एक हेल्पफुल पैरामीटर है, बाकी मैं तो ये बिलीव करती हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए वरुण कि हम भी, और मैं एज एन एकेडमिशियन बच्चों को सोचना सिखाती हूँ, हाउ टू थिंक। मैं ये नहीं सिखाती व्हाट टू थिंक। तो यहाँ पर जो 2 पैरामीटर्स मैं बताऊंगी उस हिसाब से बच्चा हाउ की तरफ देखेगा कि कहाँ उसको सोचना है, ना कि क्या डिसाइड करना है। सो वो 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो बच्चे का अपना एक्यूमेन, यू नो, कि मैं बहुत चुपचाप रहती हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करती, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ले लूँ, सो देन दैट इज नॉट फॉर मी। यू नो, मेरा फैमिली बिजनेस चल रहा है और मैं ये सोचूं कि क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है तो मैं पीजीडीएम एंटरप्रेन्योरशिप ले लूं क्योंकि मुझे वही बिजनेस चलाना है, वो भी गलत है। सो मेरा अपना क्या इंटरेस्ट एरिया है, मेरा क्या एक्यूमेन है, मैं एम आई अ गुड टॉकर, या मैं एनालिसिस में अच्छा हूँ, मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अच्छा हूँ, या फिर मैं
HR में अच्छा हूँ, मैं लोगों से बातें करने में अच्छा हूँ। तो एक तो ये पैरामीटर है मेरा अपना इंटरेस्ट एरिया, और दूसरा है जो सोचना है कि कौन सा कोर्स फ्यूचर में सबसे हाई ऑन डिमांड है। देखो, अल्टीमेटली हमें पैसा भी कमाना है। ट्रू मैम। द रीजन ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली लर्निंग बट टू अर्न मनी एज वेल। ट्रू। तो मुझे ये भी देखना है कि मैं अपना इंटरेस्ट तो ले लिया, लेकिन फिर मैंने ये नहीं देखा कि पैसा उसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इज रियली इन, स्टेम का बोलबाला है आज की। आगे धीरे धीरे करके हम सब जॉब्स रूडिमेंट्री हो जाएंगे, लेकिन वही लोग सरवाइव करेंगे जो टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला के चले हैं। तो उस हिसाब से हमको डिसाइड करना है कि 2 साल बाद जब मैं पास आउट करूंगी तो कौन से एरिया में मुझे इतने लाख की सैलरी मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। और फिर तो अर्जुन के जैसे लक्ष्य की तरफ नजर रखनी है। एक बार डिसाइड कर लिया, उसमें कूद गए, एक अच्छा कॉलेज चूज कर लिया, अच्छी स्पेशलाइजेशन चूज कर ली, देन स्काई इज द लिमिट। तो मैम ने तो बता दिया कि उस लिमिट को पाने का रास्ता क्या होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। और अगर आप अपने कदम फूक फूक के आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम, सही स्पेशलाइजेशन का चुनाव तो आपने समझा दिया कि कैसे स्पेशलाइजेशन को चुनना है, बट आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 23 सालों का एक्सपीरियंस है। आपसे बेहतर कोई भी जवाब नहीं दे सकता इस सवाल का। कौन सी 3 स्पेशलाइजेशन आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करेंगे 2025 में, जिसमें वो अपना करियर सेट देख सकते हैं? तो ये तो पहले तो तुमने मेरा जवाब बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द 10-15 स्पेशलाइजेशंस तुमने कहा है कि 3 टॉप की स्पेशलाइजेशंस बताओ। तो ये काम आसान हो गया है बच्चे के लिए भी कि कैसे सोचना है और कहाँ तक सीमित होकर सोचना है। तो मैं आपकी रिसर्च का फायदा ले रहा हूँ। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि बच्चा चूज कर सकता है उन 3 में से जो उसको 2 साल बाद सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। राइट। इसमें मैं आपको 2 तो स्पेशलाइजेशंस बताऊंगी, और तीसरी ऐसी स्पेशलाइजेशन बताऊंगी जो हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए यूजफुल है। राइट। पहली स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग। आपने प्रोडक्ट बना लिया या आपने एक प्रोसेस बना लिया, अब आप उस प्रोडक्ट और प्रोसेस को मार्केट में कैसे बेचोगे? आप बताओ मुझे, आप मास तक कैसे पहुंचोगे? मैम, कहीं ना कहीं आज के लिए में तो डिजिटल वर्ल्ड ही एक लौता सहारा। आपको मार्केटिंग करनी है। राइट, मार्केटिंग। आपने कॉफी का ब्रांड बनाया और आपको किसी को वो कॉफी बेचनी है, आप उस तक कैसे पहुंचाओगे कि आपने नया कॉफी का ब्रांड बनाया है? पहले क्या होता था, आप होर्डिंग्स लगाते थे, राइट, आप एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे चलते थे, अखबार में ऐड आता था। अभी क्या है, आपको मोबाइल में मैसेज आ जाते हैं, आप कोई सोशल मीडिया खोलते हो, आपको उस प्रोडक्ट की ऐड आने लग जाती है। सो समवेयर हम मूव कर चुके हैं मार्केटिंग के माध्यम में। लेकिन प्रोडक्ट अभी भी वही है, बेचना अभी भी उसी मार्केट में है। तो सिर्फ वो माध्यम बदल गया है। हम प्रिंटेड मीडिया से, टीवी से अब मोबाइल और सोशल मीडिया में पहुंच चुके हैं। तो हमें भी वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेंज करना है। जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि मार्केटिंग दो इज द हाईएस्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन, और सबसे ज्यादा ऑब्वियसली आपको पता है सैलरीज भी मार्केटिंग में है। जितना ज्यादा आपने बेचा उतना ज्यादा आपका अपना ग्रोथ हुआ। लेकिन आपको ये सीखना है कि मार्केटिंग करनी कैसे है, विच वी ऑल्सो कॉल स्ट्रैटेजी। तो हमें मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी सीखनी है। तो टॉप पे और हाईएस्ट पेड अभी भी मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन रहती है, लेकिन इट हैज टू कम विद अ तड़का ऑफ एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब क्या? डेटा अभी क्या है, जिसे कहते हैं आज का जो पेट्रोल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबली। बिना फ्यूल के आगे नहीं चल सकते, बिना डेटा के आगे नहीं बढ़ सकते। मैनेजमेंट के लिए डेटा हो गया। मैनेजमेंट के लिए डेटा, आप देखो, आप बैंक का फॉर्म भरते हो, आप डॉक्टर का फॉर्म भरते हो, कितनी इंफॉर्मेशन हम आगे दे देते हैं। तो बैंक ने कितना डेटा कलेक्ट कर लिया, एक डॉक्टर के पास कितना डेटा कलेक्ट हो गया, उस डेटा को प्रोसेस करके हम एक स्ट्रैटेजी निकालते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में बेचना है। उसको हम डिजिटली मार्केट करते हैं। सो द मीडियम हैज चेंज्ड ऑफ सेलिंग, लेकिन मार्केटिंग स्टिल स्टेज एज नंबर 1। तो हम नंबर 2 पे कौन रहने वाला है? नंबर 2 पे वो है जो इसको फंड करेंगे, which is the specialization of finance. Right. जहां पर फंडिंग आई वहां पे फाइनेंस आया। हमने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, कौन सी जगह पे पैसा डालना है, कौन सी मार्केट में पैसा डालना है, उस पैसे को ग्रो कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है,
दैट इज ऑल फाइनेंशियल नीड्स. अगेन फाइनेंस को भी तड़का चाहिए डेटा का. डेटा एनालिटिक्स, इतना डेटा अवेलेबल है लेकिन उस डेटा को एनालाइज करना है, which is data analytics. That is why we now need to move from only core finance to financial analytics. Right, ma'am. So there are again many good institutes which are teaching analytics from semester 1. कि आपके पास फाइनेंस का, फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा अवेलेबल है किसी भी छोटी सी चीज का. मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कॉफी यूजर्स, अगेन कॉफी पे आते हैं कि इस मार्केट में कितने कॉफी यूजर्स हैं. अब मुझे वहां पे दुकान खोलनी है कॉफी की, एक कैफे खोलना है, तो मेरे फाइनेंशियल एनालिस्ट मुझे बताएंगे कि यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी इतने लोगों की इतनी है, Which is तो very मैं important. उस मार्केट में उतना पैसा लगाऊंगा. वही कैफेटेरिया मैं किसी अर्बन एरिया में खोलूंगी तो मुझे पता है उस कैफेटेरिया में मुझे कितना पैसा डालना है. तो डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल डिसीजंस, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन रहेगी फाइनेंस की. और पैसा यू नो इज इम्पोर्टेंट. Right. हम अभी जो जितना पैसा पीजीडीएम की पढ़ाई में लगाएंगे उतना ही हमको 1-1.5 साल में कमाना भी है. So we have to learn how to multiply that revenue also, not only for our generation, लेकिन उन माँ बाप के लिए जिन्होंने हमें पढ़ाया है और हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए भी. So finance, I will say, if not number 1, definitely at number 2 in the PGDM specialization. Okay. और मैम नंबर 3 पे कौन रहने वाला है? नंबर 3 पे वो स्पेशलाइजेशन है जिसका तड़का 1 और 2 में लगा है, which is business analytics या data और analytics. कई लोग ये कान खड़े हो गए इस स्पेशलाइजेशन को सुन के, क्योंकि बहुत बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं एनालिटिक्स के ऊपर. बट मैम सिंपल भाषा में क्या रहेगा ये प्रोग्राम? तो वरुण, एनालिटिक्स अगेन नया तो है नहीं. राइट मैम. एनालिटिक्स सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है. उस डेटा को पहले क्या हम उंगलियों पे काउंट करते थे कि मेरे पास 10 लोगों के डेटा है, उसमें 2 की ये चॉइस है, 2 की ये, 2 की ये, तो हमने उसको उंगलियों पे कैलकुलेट करा. पहले लेजर मेंटेन होते थे. अभी क्या है, वो एक टूल है कंप्यूटर पे. उस टूल पे हमने सारा डेटा, लाखों लोगों का डेटा इनपुट कर दिया एंड जस्ट क्लिक ऑफ अ माउस हम उसको डिवाइड कर देते हैं. इन लोगों की ये चॉइस है, इनकी ये, इनकी ये, इनकी ये. फिर हमें अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो एट क्लिक ऑफ अ माउस हमें पता है कि कौन से लोगों पे क्या प्रोडक्ट बेचना है. फॉर एग्जाम्पल एज, जैसे डेटा हमारे पास है 0 से 10 साल, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल और उसके ऊपर मेरे पास 4 डेटा अवेलेबल है. क्लिक ऑफ द माउस मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट 20 से 30 साल वाले लोग लेंगे. True. तो मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ लेकिन मैंने अपना प्रोडक्ट इमीडिएटली 20 से 30 साल की उम्र के लोगों को टारगेट कर दिया. मेरे को कोई कैलकुलेशन हाथों पे नहीं करनी पड़ी, मुझे 4 दिन नहीं खराब करने पड़े. मैंने 4 मिनट में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के एनालाइज कर लिया. एनालाइज करके, और सिमिलरली फाइनेंस. सो वी नीड टू, बिजनेस एनालिटिक्स इज नथिंग मैं तुम्हें बताऊं बट क्रिटिकल थिंकिंग. हमें क्या सोचना है, कैसे सोचना है, यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम कहीं ना कहीं हर स्पेशलाइजेशन में इसका कहीं ना कुछ रोल है. बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट. पॉलिटिक्स में कितना रोल है, यू नो, कैसे डिसीजंस लेने हैं. और मैं तो ये मानती हूँ मैनेजमेंट एजुकेशन का अगर दूसरा वर्ड है वो है डिसीजन मेकिंग. अगर हमने सही निर्णय लेना सीख लिया तो वी हैव लर्न मैनेजमेंट. हम पढ़ाते हैं अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पूरी मैनेजमेंट एजुकेशन केस स्टडी से पढ़ाई जाती है. राइट. केस स्टडी क्या है? केस स्टडी एक स्टोरी लाइन है जिसका फ्यूचर अनसर्टेन है. हमें नहीं पता कहानी चल रही है, वो कहानी का अंत क्या होगा. हम वो क्लासरूम में कहानी खुली छोड़ देते हैं. अब वो मैनेजमेंट एस्पिरेंट पे है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहानी का अंत कैसे करते हैं. उसका क्या मतलब हुआ? उनकी थिंकिंग. उन्होंने सोचा कि इस स्टोरी का कैसा एंड करें कि डिसीजन सही भी हो, कंपनी को प्रॉपर रेवेन्यू भी हो जाए, देश को नुकसान भी ना हो, ग्लोबली सस्टेनेबिलिटी भी बने रहे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमें बिजनेस एनालिटिक्स सिखाता है, वो है डिसीजन मेकिंग. हमने डेटा को इतना एनालाइज कर लिया कि हमको प्रॉपर डिसीजन लेना आ गया. आप बताओ कौन सी कंपनी है जो आपको नहीं मांगेगी फिर? You know you are a person to take the right decision. I will immediately hire you for my company. True, ma'am. You know, so business analytics, though I will put it as amongst marketing, finance, and business analytics,
बट अगेन एनालिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड हर एक स्पेशलाइजेशन में है। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हमने भी आपके दिमाग में डेटा फीड किया कि कहीं ना कहीं ये जो स्पेशलाइजेशंस हैं जो मैम ने आज बताई हैं आपको, ये आपके करियर में लगा सकती हैं चार चांद। मैम स्पेशलाइजेशन तो आपने बता दी है, बट अब हम जिस क्वेश्चन पे आ रहे हैं ना, वो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गिमिक है। काफ़ी सारे जो आपने पहली स्पेशलाइजेशन बताई ना, मार्केटिंग, उस क्वेश्चन से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं। मैम मैक्सिमम बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं कि सर कॉलेज के अंदर कोई प्लेसमेंट गारंटी है, कोई प्लेसमेंट का कोई उन्होंने कॉलेज ने कुछ उन्हें लेटर दिया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉलेज पहले दिन से बोल पा रहा है कि इतने का प्लेसमेंट तुम्हारा होगा ही होगा, और इन सब चीज़ों से काफ़ी बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। मैम आप तो इंडस्ट्री को बहुत करीबी तौर से देख रहे हैं, इंडस्ट्री में प्लेसमेंट गारंटी कंसेप्ट कितना सही है और कैसे काम करता है? सुना तो मैंने भी है इस बारे में, प्लेसमेंट गारंटी के बारे में, लेकिन समझ मैं भी नहीं पाई वरुण अभी तक। क्योंकि गारंटी तो उस चीज़ की दी जाती है जो कभी खराब ना हो, जो कभी अपग्रेड ना हो, जिस पे कभी कुछ शार्पन करने की ज़रूरत ना हो। लेकिन पढ़ाई और स्किल्स तो ऐसी चीज़ है जिसको रेगुलरली आपको अपडेट करना है। Right. आज मैं तुम्हें एक बात बताऊं और कहूं कि इस बात की गारंटी है, और 4 दिन बाद वो बात चेंज हो जाए, तो मैं अपनी गारंटी कैसे चेंज करूंगी? ट्रू। तो somewhere this concept is not understood to me, and I am sure coming from industry and coming from academia, I have not seen any industry जो इस तरीके की कोई गारंटी लेती है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी। वेरी हम्बली आई विल टेल यू, आई वाज रेसिपिएंट ऑफ द LG ट्रॉफी, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्रॉफी। मुझे लगता था मैं तो एकदम मस्त स्किल्ड और सब थियोरेटिकली बेस्ट क्लास में टॉपर, ये वो सब आता है। जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, और मैं आपको नाम नहीं लूंगी, MNC इंडिया टॉप मोस्ट, जहाँ पे मेरी इवेंचुअली जॉब लग भी गई, मेरा इंटरव्यू हुआ वरुण, और पूरा दिन मैंने वेट करा वहाँ पे। फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड हुआ। उसके बाद 1 महीने तक मुझे कोई कॉल नहीं आई। मैं इतना डीमोरलाइज होगी कि इतना अच्छा मैं तो टॉपर और मेरे को नौकरी नहीं लगी। और 1 महीने बाद मुझे कॉल आई, फिर मुझे HR राउंड के लिए बुलाया गया, और फाइनली मेरी जॉब लग गई। इसमें गारंटी कहाँ थी? कंपनी ने गारंटी नहीं ली कि अगर आप इतने अच्छे पढ़ाई में हो हम आपकी नौकरी लगा देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ी, उन्होंने कभी गारंटी नहीं ली। उन्होंने कहा हमारा काम आपको पढ़ाना था, हमने आपको पढ़ा दिया है, अब आप में क्या स्किल है नौकरी पाने के लिए, ये आप पे डिपेंडेंट करता है। तो ये गारंटी समहाउ मैं नहीं समझती, और वो भी आज के दिनों में जब टेक्नोलॉजी कितना फास्ट इवॉल्व कर रही है। राइट। आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट दोज इंस्टीट्यूट्स जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना करिकुलम रिवाइज कराते हैं, जो बच्चों को सही पढ़ाई देते हैं, जो बच्चों को प्रॉपर स्किल सेट देते हैं, ताकि उनको गारंटी देने की जरूरत ही ना पड़े। उनका बच्चा अपने आप प्लेस हो जाए, यू नो, एंड यू डोंट नीड एनी रिटन गारंटीज। एंड व्हाई विल, जो भी समझदार बच्चा है, लेट मी टेल यू, वो ऐसे कमर्शलाइजेशन ड्रिवन गिमिक में कभी अपना समय भी खराब नहीं करेगा, और अपना नॉलेज के हिसाब से सोच समझ के डिसीजन लेगा कि जो कॉलेज मुझे आज गारंटी दे के पढ़ाई दे रहा है वो मुझे कहाँ चैलेंज कर रहा है। कम से कम 1 साल बाद मैं ये सोचूं तो सही, एक कंपनियों की लिस्ट बनाओ कि ये 5 मेरी ड्रीम कंपनीज हैं, ये 5 वो कंपनीज हैं जहां पे तो मेरा हो ही जाएगा, और ये 5 कंपनीज वो हैं जो तो मुझे बुला के ले जाएंगे। लेकिन मुझे एस्पायर किस लिए करना है? ड्रीम कंपनी के लिए। अगर मेरे पास लोएस्ट कंपनी की गारंटी है, फिर तो मैं कंफर्ट जोन में आके वही नौकरी ले लूंगा। लेकिन मुझे ड्रीम करना है टॉप 5 कंपनीज के लिए। उसके लिए मुझे खुद को चैलेंज करना है, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ताकि मैं उतनी पढ़ाई करूं, उतने केस स्टडीज पढूं, उतने इंडस्ट्री के लोगों से मिलूं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज में बैठूं, और फिर वो टॉप मोस्ट कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करूं, रादर देन उन गिमिक्स में फंस जाऊं कि मेरे पास तो गारंटीड जॉब है, अब मैं कंबल ओढ़ के सो सकता हूँ। राइट। सो आई विल रियली रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से मैं बच्चों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसे गिमिक से बचें। दे शुड नॉट गो फॉर कॉलेजेस, और मैं कहूँगी ऐसे अकेडमिशियंस ऑल्सो, ऐसे लोग जो ऐसे कॉलेज चला रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें उन्हें ऐसे गारंटीज दे के। तो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बड़ा सोचना, ये मैम ने बताया। अगर आप बड़ा ड्रीम करेंगे तो हमेशा आप बुलंदियों को छुएंगे,
और ऐसे वादों से बचिए जहाँ पे आपको आसान रास्ते दिखें, क्योंकि आसान रास्ते कई बार दुर्घटना का रीज़न बन जाते हैं। मैम, ये 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे दर्शकों के लिए। मैम, जो भी बच्चे इस साल MBA PGDM की तरफ बढ़ रहे हैं, Tier 1 Tier 2 कैंपस में उतनी दिक्कतें नहीं होती, बट मोस्टली बच्चा, क्योंकि सीट्स कम होती हैं Tier 1 Tier 2 में, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो नहीं कर पाता। और जब वो जाता है Tier 3 या Tier 4 कैंपसेस में, तो बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, और हम चाहते हैं उन गलतियों से वो बचे, इसलिए आज का पॉडकास्ट भी था। मैम, 3 ऐसी बातें जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए इस जर्नी के दौरान, ताकि वो कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें और अपना वो सपना अचीव कर लें, जो कि आपने कहा ड्रीम बिग। राइट, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। और कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो मैंने अपनी लाइफ में भी फॉलो करे हैं, राइट। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी बच्चे उनको फॉलो करें। तो एक तो आप बताइए, सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हमारे कंट्री के कौन रहे हैं? जो सबसे मैनेजमेंट गुरु रहे हैं अभी तक के हमारे इंडिया के, कौन रहे हैं? वो रहे हैं चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं। राइट मैम। उनकी एक किताब है चाणक्य नीति, जो मैं चाहूँगी अगेन सब लोग पढ़ें उसे। तो चाणक्य कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमें अर्जुन जैसी नज़र चाहिए। अर्जुन की लक्ष्य थी सिर्फ मछली की आंख। जब उनको बोला गया कि आप तीर चलाइए, उनको आसपास कुछ नजर नहीं आया। क्या नजर आया? मछली की आंख, और उन्होंने तीर लगाया। मैं चाहती हूं, क्योंकि ये MBA या PGDM के बच्चे का आखिरी एजुकेशन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट स्टडी आफ्टर दिस। राइट। पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया मैनेजमेंट में, PhD हैं जो कुछ गिने चुने बच्चे करते हैं, फाइनल एजुकेशन है। तो ये डिसीजन बहुत सोच समझ के ले। एक बार डिसीजन ले लिया तो लक्ष्य की तरफ नजर रखनी है, अर्जुन के जैसे। और ये बोलते हैं चाणक्य, पहला स्टेप लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि सिर्फ एडमिशन तक लक्ष्य रखना है, लक्ष्य पूरे 2 साल तक आपको रखना है। आपको अपने आंख, नाक, कान सब खुला रखना है। आपको देखना है दुनिया किस तरफ जा रही है, राइट। दुनिया कौन सी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, ताकि आप सिर्फ अपने करिकुलम में सीमित ना हो जाए कि ये मेरा सिलेबस है, ये मुझे पढ़ना है, मेरे 90 आ गए 100 में से, अब मेरी जॉब पक्की है। आपको इसके बियॉन्ड भी पढ़ना है। आपको ऐसे स्किलिंग एक्टिविटीज करने हैं ताकि आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के नहीं, उसके भी आगे बढ़ सकें। तो आपको अवगत रहना है कि दुनिया क्या कर रही है, और उस तरफ 2 साल ऐसी मेहनत करनी है कि आपकी जो ड्रीम कंपनी नंबर 1 है, वहां पे आपकी प्लेसमेंट हो जाए। तो ये तो रहा पहला कि लक्ष्य। दूसरा है योजना, जो अगेन चाणक्य बताते हैं कि दूसरा आपको प्लानिंग ऐसे करनी है। यू हैव टू ब्रेक डाउन योर 2 years इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आपको 2 साल को 24 महीने नहीं देखना है, आपको 2 साल को 24 छोटे छोटे लक्ष्य देखने हैं। आपको पहले महीने में क्या करना है, आपको अपने लोगों से मिलना है, किससे क्या सीख सकते हैं ये देखना है। अगले महीने में आपको प्लान करना है कि आपको कोई इंडस्ट्री वाले आपके कैंपस में आ रहे हैं, उनसे इंटरैक्शन करनी है, उनके लिंक्डइन लेने हैं, उनसे 1-to-1 बातचीत करनी है, अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करना है। तीसरे महीने में क्या करना है, चौथे में क्या है। छोटे छोटे स्टेप्स में जब आप डिवाइड करेंगे तो आप बहुत बड़ा लक्ष्य को पा पाएंगे। लेकिन उसके लिए प्लानिंग, जैसे बोलते हैं योजना, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। अगेन क्या है, आजकल फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। तो ये नहीं है कि एक योजना बना ली तो उसको पत्थर की लकीर समझ के चलना है। यू कैन गो आउट ऑफ द वे, बट अल्टीमेटली गोल पहुंचने के लिए आपको थोड़ा लेफ्ट राइट होना है, लेकिन उस प्लान को फॉलो करना है। दैट इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। तीसरी बात मैं जो बच्चों को बताना चाहूंगी वरुण, कि आप बहुत बड़ा सपना लेके आए हैं। ये सपना सिर्फ आपका नहीं है, ये सपना आपके माँ बाप का भी है। ट्रू मैम। कि मेरा बच्चा, इमेजिन उन्होंने डिसीजन लिया है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट करवाने का, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। राइट मैम। काफी बच्चे वही 10-15 हज़ार की नौकरी ले लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद, सारी जिंदगी अगर बहुत किस्मत वाले हों तो बढ़ जाते हैं, नहीं तो उसी 10-15-20 हज़ार में सिमट के रह जाते हैं। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये आपका सपना है, आपके गांव का सपना है, माँ बाप का सपना है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है उसको पूरा करने की। तो हमें ये देखना है कि हम अपने लक्ष्य और अपने योजना के थ्रू ऐसा काम करें
कि हम खुद को तो प्राउड करें ही, हम अपने पेरेंट्स को भी उतना ही प्राउड फील कराएं। मैं चाहूँगी कि सब बच्चे क्या कर रहे हैं ये अपने पेरेंट्स को भी बताएं, पेरेंट्स से पूरी गाइडेंस लें। ये नहीं है कि उन्होंने मैनेजमेंट नहीं की तो आपको गाइड नहीं कर पाएंगे, उनके पास अनुभव है। और चाहे वो खेतीबाड़ी से आए और चाहे वो इंडस्ट्रियल परिवार से आए, चाहे वो फैमिली बिजनेस से आए, उनके पास एक्सपीरियंस है 20, 25, 30 साल का, जिसमें वो आपको गाइड कर सकते हैं कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन से रास्ते पे जाना है। मैं चाहूंगी आप ऐसा कॉलेज चूज करें जहां पे आपको टीचर्स और सीनियर्स ऐसे मिल सकें जो आपको अपने पेरेंट्स के जैसे गाइड कर सकें, ताकि अगर आप घर से बाहर भी हैं तो आपके पास एक गार्डियन है जो आपको सही रास्ते पर ले जा सके। तो अपने पेरेंट्स को सपना पूरा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। लाइक आई से, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ट्रू मैम। एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू सिंसियर हार्ड वर्क। अगर आप सच में मेहनत करेंगे तो टॉप कंपनी तो क्या, कंपनी वाले आपको घर आके ले जाएंगे। सो आपको वो बहुत ज़्यादा फोकस करना है और कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को हमेशा दिमाग में रख के, दिल में रख के डिसीजन लेना है। पेरेंट्स के साथ सब बात शेयर करनी है। आपको अगर कहीं कंफ्यूजन है, कोई दुख है, कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कहीं आप थोड़ा फेलियर है, रोड ऐसे तो नहीं है, सक्सेस की रोड इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सक्सेस की रोड गोज अप एंड डाउन और वो सबके साथ होता है। शेयर योर सक्सेस विद योर पेरेंट्स, शेयर ऑल्सो योर फेलियर्स विद योर पेरेंट्स, बिकॉज द काइंड ऑफ गाइडेंस दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम देम even your best friends cannot give you. मैम ने बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है सफ़र। और ये कहते हैं ना कि सबसे बड़े वेलविशर अगर इस दुनिया में कोई हैं तो वो हैं आपके पेरेंट्स। बिल्कुल सही कहा मैम ने। और आज की चर्चा लेके आए थे हम अपने उन सभी बच्चों के लिए जो MBA और PGDM के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि ये सारे सफ़र में आप कन्फ्यूजन के साथ आगे बढ़ें, इसलिए थी आज की चर्चा। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर वंदना अरोरा सेठी। मैम थी लॉयड बिजनेस स्कूल के साथ, और हम मैम को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। सेकंड पार्ट भी हम लेके आएंगे जहां पे हम बात करने वाले हैं लॉयड बिजनेस स्कूल ग्रेटर नोएडा के मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो सेकंड वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।